नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए AIB 19 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, कुछ बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं और प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो उनके प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए आया हूँ। देखिए, AIB 19 का अपना रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा अपना रिजल्ट पास भी हो चुका है। लेकिन आपको एक बात को ध्यान रखना है कि आपका जो रिजल्ट अपना स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो आपने अपना रोल नंबर एज वेल एज अपनी डेट ऑफ बर्थ एज अ पासवर्ड के रूप में अपने डालने के बाद में जब आप अपना रिजल्ट ओपन कर रहे हो तो वहां पे या तो पास लिखा हुआ होगा सिंपल। तो आपको कोई भी अपना सर्टिफिकेट, कोई भी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। एक बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई है। जिन बच्चों का, जिन कैंडिडेट्स का जिन्होंने AIB 19 का पेपर दिया है, उनके रिजल्ट ओपन करने के बाद में केवल और केवल पास या केवल और केवल फेल लिखा हुआ आ रहा है, तो उनको कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बात खत्म। अब दूसरी बात आ जाती है कि जिन कैंडिडेट्स के अपना रिजल्ट खोलने के बाद में पास के साइड में लिखा हुआ आ रहा है ब्रैकेट में विदहेल्ड या केवल और केवल विदहेल्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी बात यह है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन अप करता हूं, इन्होंने बोला हुआ है कि भाई जिन कैंडिडेट्स के द्वारा अपना डॉक्यूमेंट, जब हमने बोला था कि भाई आप लोगों को जब आप फॉर्म भर रहे हो तो अपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करिए, तो आप लोगों के द्वारा एनी अदर डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करे गए हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा डिग्री अपलोड कर दी, बहुत सारे लोगों ने ID कार्ड की फोटो खींच के अपलोड कर दी, या एनी अदर डॉक्यूमेंट उनके द्वारा अपना अपलोड कर दिया गया है। तो ऐसे केस में आपके वो डॉक्यूमेंट जो अपने अपलोड करे हैं ना, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। तो इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहां पे बोला है कि भाई देखो, जिन कैंडिडेट्स के द्वारा अपलोड करे गए हैं अदर डॉक्यूमेंट्स इंस्टेंट ऑफ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, केवल और केवल उनका रिजल्ट हमने विदहेल्ड के नाम से डिक्लेयर कर दिया गया है। आपके पास अपना रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन ये विदहेल्ड की कैटेगरी आपको हटवानी पड़ेगी। याद रखना, अगर आप ये नहीं हटाते हो तो आपकी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू नहीं करी जाएगी। ये बात को याद रखना, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट पूरे है ही नहीं, आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे अपलोड करके दिए हुए नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपकी इशू नहीं करेंगे। एक बात को याद रखना। तो ये जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, यहां पे मेन काम आ जाता है, आपको अपलोड करना ही करना है। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे, सर मैंने तो अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, तो तब भी मेरे रिजल्ट के अंदर विदहेल्ड जो है वो हट नहीं रहा है। तो याद रखना, 7 दिनों का समय आपको देना पड़ेगा। 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और जब आप अपना रिजल्ट ओपन अप करोगे तो वो विदहेल्ड नाम की जो ये टैग है ये हट जाएगा। फिर आपका जो प्रोसेस है COP का, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के अंदर आपका जो नाम है वो चला जाएगा। फिर आपके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है अपनी इशू हो जाएगी। बट याद रखना, COP कैसे इशू करते हैं, क्या होता है, किस तरह की दिखती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे अभी जरूरत अपने वकालत के पेशे के अंदर कंप्लीट रखने चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। अब दूसरी बात ये मुद्दे की आ जाती है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, सर मैंने ना फाइनल ईयर का, मैं तो LLB स्टूडेंट हूं और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि फाइनल ईयर के जो लॉ स्टूडेंट हैं वो भी अपना AIB का पेपर दे सकते हैं, बट उनको एक अंडरटेकिंग अपनी फिल करनी पड़ेगी। तो मैंने तो अपना अंडरटेकिंग फिल करके AIB का पेपर दिया और मैंने क्लियर कर लिया, तो मेरा रिजल्ट आया है, तो वहां पे पास के ब्रैकेट, पास लिखा हुआ आ रहा है लेकिन ब्रैकेट के अंदर विदहेल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरी तो अभी LLB पूरी नहीं हुई है और मैं एनरोलमेंट ऐसे करा सकता नहीं हूं जब तक मेरे पे LLB की डिग्री ना आ जाए। तो याद रखना, इन लोगों के लिए यहां पे बोल दिया गया है कि जितने भी अपने कैंडिडेट्स हैं जो अपना फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, जितने भी अपने कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके पास 6 महीने का समय है। ठीक है, आपके पास 6 महीने का समय है, 6 मंथ्स का आपके पास समय है कि आप लोग पहले अपनी LLB पूरी कर लीजिए। जो आपके फाइनल ईयर के पेपर हैं वो आप अपने दीजिए, और अपना फाइनल ईयर के पेपर आ जाने के बाद, देने के बाद में आपका एक फाइनल रिजल्ट आएगा। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उस दिन से लेके 6 महीने के अंदर अंदर डायरेक्ट आपको स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाना पड़ेगा, अपना एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा, और एनरोलमेंट करवाने के बाद में फिर वो आपको एक एनरोलमेंट नंबर देंगे, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देंगे। तो वो जो आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देंगे ना, और अगर मैं दिल्ली की बात करूं, जैसे दिल्ली बार काउंसिल की, तो वो जो है 2 तरह के अपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देते हैं। एक होता है पीले रंग का, ठीक है, येलो कलर का, मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वो होता है प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, तो वो आप लोग अपना अपलोड कर सकते हो। तो आप लोग अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट वो अपलोड करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास चले जाएंगे, देन आपका COP मिलने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जिन कैंडिडेट्स के द्वारा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा गया है या नहीं करा जाएगा, उनकी COP बिल्कुल नहीं आएगी, ये मैं आपको क्लियर शब्दों में बता चुका हूं। ठीक है, अब जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जब आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये बात भी आपको क्लियर हो जाती है।
ठीक है जी। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनका अपना लॉ ग्रेजुएट हैं, जो अपने रिजल्ट भी उनका डिक्लेयर हो चुका है और उन्होंने भी एनरोलमेंट नहीं कराया है, तो याद रखना आपके पास भी 6 महीने का समय है। जिस दिन आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उस दिन से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर आपको स्टेट बार काउंसिल का अपना एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और यदि मान लेते हैं मैं थोड़ा सा जिद्दी इंसान हूं, ठीक है, तो मेरे द्वारा अगर 6 महीने के अंदर अंदर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा गया है, भले मैं फाइनल ईयर का कैटेगरी वाला हूं या मैं लॉ ग्रेजुएट की कैटेगरी वाला हूं, तो अगर मैंने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा तो याद रखना आपकी सीओपी तो आएगी नहीं, प्लस आपको एएबी का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। ये बात को अपना दिमाग में क्लियर आउट कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जगह देख रहा था इतनी ये इस बात के ऊपर क्लैरिटी कोई दे नहीं रहा था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ये बात क्लियर रूप से समझानी चाहिए। फाइनल ईयर वालों के लिए 6 महीने का समय कब से स्टार्ट होगा? जब आपके फाइनल ईयर डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद। और जो लोग ग्रेजुएट अपना हो चुके हैं तो तब जब आपका फाइनल ईयर का एग्जाम जब आपने दिया होगा, जब आपका रिजल्ट आया होगा, ठीक है, उसके बाद से आपके 6 महीने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। क्या आपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट क्यों नहीं करवाया? तो इसमें गलती आपकी है। तो ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है। तो ये मैंने आपको क्लैरिटी से सारी बातें बता दी हैं। फिर भी आपके कोई डाउट्स मन में रहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और याद रखना, जिन्होंने अगर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा तो आपका सीओपी तो आएगी नहीं, प्लस आपको ये भी एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूं। और एक लास्ट ऑप्शन, एक लास्ट बात ये भी है, जो कैंडिडेट अपना फेल है, अब आपका रिजल्ट केवल फेल लिखा हुआ आया हो या केवल आपका फेल के ब्रैकेट में विदहेल्ड लिखा हुआ आया हो, तो आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अगर अपलोड कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट में कोई चेंज हो जाएगा। कोई चेंज नहीं होगा, आपको एएबी का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। बात खत्म। ये आपको मैंने बता दिया है। तो फेल वाले कैंडिडेट्स, इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मेरे द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं जो बोल रहा हूं ना, ये भी दोबारा देना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट पढ़िए, इफ यू फेल टू एनरोल विद इन दिस टाइम, यानी 6 महीने के अंदर अपना एनरोलमेंट अगर आपने नहीं कराया तो यू विल हैव टू रीअपियर इनटू द एआईबी एग्जाम टू ऑब्टेन द वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने एआईबी का एग्जाम नहीं दिया, एनरोलमेंट नहीं कराया, तो एआईबी दोबारा देना पड़ेगा। बात खत्म। सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए। आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा। जिन लोगों को अगर कंफ्यूजन आती है और फिर भी अगर आपका डाउट मन में क्रिएट होता है, कोई एक्सेप्शनल डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर उसको रेज जरूर करिएगा। और मैं एक वीडियो में आपके लिए बना दूंगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे लेते हैं, कैसे दिखती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अपने एटलीस्ट वकालत के पेशे में कलेक्ट करके रखने चाहिए ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना आए, और क्या होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है, वगैरह वगैरह। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा आपके डाउट्स के लिए। और एआईबी 20 के लिए भी मेरे पे क्वेरीज आ रही थी, सर बैच आप कब स्टार्ट करोगे? देखो, इतनी टेंशन मत लीजिए, और भी बहुत सारे YouTube चैनल्स आपको देखते होंगे। तो एआईबी 20 आपका बहुत थोड़ा टाइम के बाद आएगा, अभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, उसके लिए बैठा हूं, ठीक है। तो आपकी एआईबी 20 की पूरी प्रिपरेशन करा दी जाएगी, बट अभी टेंशन मत लियो। जब बैच आएगा मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा, और उनमें जितने भी जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो अपना एनरोल करा लेना, ठीक है। तो आप लोग इतनी टेंशन मत लियो कि अभी के अभी एआईबी 20 की तैयारी करनी है, कुछ भी टेंशन मत लीजिए। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। जैसे हमारा एआईबी 19 का बैच रन करा था, उसमें सारे कैंडिडेट्स अपने जो पास हुए हैं, वैसे आपका भी नाम एक टाइम जरूर आएगा। आप लोग इस बात को यकीन मानिएगा। बाकी आपको वीडियो ये पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जिनके मन में ये डाउट क्रिएट हो रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।